जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के लोगों की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता साध्वी उमा भारती भी नित नए बयान देकर दिक्कतें पैदा कर रही हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्होंने लोधियों से बीजेपी को वोट न देने को लेकर बयान दिया था। वहीं आज यानी रविवार को वे अचानक बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे और निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के जलालपुर स्थित गांव पहुंच गईं। गांव वालों की चौपाल लगाकर लोधी की जमकर तारीफ की और कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद वे मुझसे भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, क्योंकि वे शोषित और पीड़ितों की आवाज़ बन रहे हैं। उमा भारती ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित जलालपुर गांव पहुंची तो वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वे सड़क पर ही कुर्सियां मंगवाकर चौपाल लगाकर बैठ गए। उन्होंने प्रीतम के साथ उनकी पत्नी को भी बुलवाया और उनका परिचय देते हुए उन्हें अपने बाएं तरफ बैठाया। उन्होंने कहा कि प्रीतम बीजेपी की तरफ से साल 1989 में चुनाव में मेरे चुनाव प्रचार की कमान संभाल ले गए। तब से ये मेरे अनन्य सहयोगी बने और मेरे लिए कई बार उनकी ज़िंदगी दांव पर लगी। 30 साल पहले उन्होंने मेरे कहने पर शराब पीना छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने और मैंने उन्हें चुनाव लड़वाया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले जयंत मरैया को नोटिस मिला था। उनका बेटा अभी भी बीजेपी से निष्कासित है, लेकिन बीजेपी के सभी नेता उनके घर पहुंचे। इसलिए आज अगर मैं उनके घर न जाऊं तो पिछड़े वर्गों को ये लगेगा कि उनके साथ अन्याय करती है हमारी पार्टी। उमा भारती ने कहा, उन्होंने आज प्रीतम को यह समझाइश दी है कि वे किसी जाति विशेष के खिलाफ न बोलें, क्योंकि वे पिछोर में गरीब और असहाय लोगों की आवाज़ रहे हैं। उनमें ब्राह्मण, सवर्ण, दलित और आदिवासी भी रहे। अचानक एक वर्ग विशेष के खिलाफ कही गई बात का दुष्प्रचार हुआ। इसलिए उमा ने प्रीतम को समझाया कि जब आप ओबीसी महासभा के केंद्र बिंदु हो गए हैं और पिछड़ा वर्ग आपको मसीहा मान लिया है, तो ऐसे में आपको सबको साथ लेकर चलना है। उमा भारती लंबे समय से शराब के खिलाफ आंदोलन चलाकर सरकार को परेशानी में डाल रही हैं, लेकिन अब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपनी नई रणनीति का संकेत भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रीतम को कहा कि वे सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC, ST और OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण मिला हुआ है वह कम नहीं होना चाहिए। गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा कि सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि हमारे देश में घिनौनी राजनीति होती है जिसमें आपस में लड़ा दिया जाता है, जबकि दो ही जातियां बची हैं, एक है सुविधा विहीन और दूसरी है सुविधा संपन्न। उमा भारती ने इशारों ही इशारों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों की ताकत का एहसास भी कराया और इसके लिए उन्होंने राम कथा का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि हनुमान और जामवंत की सेना ने जब हमला बोला तो लंका जलाकर ध्वस्त कर दी, क्योंकि उनमें एकजुटता थी। उन्हें क्या चाहिए था? सोना लेकर वे क्या करते? देश में रामराज की स्थापना में इन देश के गरीब, शोषित, आदिवासी और गरीबों का ही योगदान रहेगा। बीजेपी ने प्रीतम लोधी को निष्कासित कर दिया है, लेकिन उमा भारती ने इस निर्णय का ही उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, अब क्या कहूं, लेकिन निष्कासन के बाद जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हर जगह उनके लिए भीड़ उमड़ रही है। उमा भारती यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कहा कि वे प्रीतम को आशीर्वाद देने आई हैं, ताकि वे गरीबों और शोषितों की आवाज़ पूरी ताकत के साथ ऐसे ही उठाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। राम राज्य की स्थापना में इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित और शोषित और आदिवासी वर्गों का ही योगदान रहेगा, आप देखिएगा। और मोदी उन सबको समेट करके चल रहे हैं। अब प्रीतम जी निष्कासित हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है। और ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी निष्कासित नेता को पब्लिक ने हाथों हाथ उठा लिया। हम तो रह गए। कई ग्वालियर स्टेशन तो बहुत भीड़ है, कई इतनी भीड़ का है। मुझे बताया, एक कहीं हमारे परिचित जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या, तो लोगों ने बताया कि नहीं, प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया, और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह से चीज़ को समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज़ बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज़ बनो। तुम उनकी आवाज़ थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज़ थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुल्म का शिकार थे वो लोग, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए थे। ये भेद तुम्हारी गलती से हो गया, ये मतभेद।
जो हो गया ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया। अब इसको तुमने माफ़ी मांग करके ठीक कर लिया। माफ़ी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफ़ी मांग के अपना धर्म इसने पूरा कर लिया। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी। अब अगर माफ़ी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है कि अगर इसके बाद भी माफ़ नहीं करोगे तो आप चाहते हो कि लोग गलतियां करते ही रहें। हाँ, अगर लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए मैं प्रीतम को पूरी तरह से आशीर्वाद देने आई हूँ कि गरीबों की, शोषितों की हमेशा आवाज़ बने रहना, हमेशा उनके साथ खड़े रहना। देखो तुम्हारे साथ लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे कि तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं मैंने लोग देखे, जैसे कि अब देखें। बुराइयों से, दुर्व्यसनों से लोगों को दूर करो, शराबबंदी की तरफ बढ़ाओ, समाज को शराबबंदी की ओर अग्रसर करो। और तुम लोग भी मेरे साथ में हाथ उठाओ कि देसी गाय का दूध पियोगे लेकिन शराब नहीं पियोगे। उठाओ हाथ, ईमानदारी से उठाना। नहीं उठाओगे तो मैं मारूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ, पिटाई नहीं होगी। भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय। तो वो गिर जाएगी, लेकिन अगर तेंदुआ उसके बच्चे को उठाने आ गया तो वो लोग तेंदुआ से बढ़ जाती है कि, और वो तेंदुआ को परास्त कर देती है, भिड़ करके पकड़ के उसके दोनों पंजे, ताकत आ जाती है। उसको लगता है मेरा बेटा उठा रही है, ये मेरा बेटा उठा रहा है, मेरे साथ अन्याय कर रहा है, और एकदम से उसके अंदर ताकत आ जाती है। बानरों और भालुओं में वही ताकत आ गई थी। अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो अदम्य लालसा होती है वो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है, और वो ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि बानर, जिस रावण को, जो सहस्रबाहु को अपनी बाहों में दबाए हुए था नीचे, जिसके घर पे 9 ग्रह पूजा कर रहे थे, वरुण देव पानी भर रहे थे, अग्निदेव चूल्हा जला रहे थे, और इन सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े थे, उनको बानर और भालुओं की सेना ने रौंद दिया। लंका धू धू करके जल गई और रामचंद्र जी को विजय दिलाई और राम राज्य की स्थापना की। जैसे राम दीजिए मोही, हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो जामवंत जी कहते क्या चुप साध रहे हो बलवाना। अरे बलवान, तुम चुप होकर के क्यों बैठे हुए हो। बानरों और भालुओं की जो एकता थी, और उनका उद्देश्य क्या था, बानरों और भालुओं का, उनको कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा बताओ, बानर सोना लेके क्या करेगा, और भालू सोना लेके क्या करेगा। भालू को घास अच्छी लगती है और बानर को जंगल के फल अच्छे लगते हैं, सोना तो वो खाएगा नहीं। तो वो किस बात के लिए लड़े, लंका पे किस बात के लिए हमला बोला, क्योंकि उनको लगा कि रावण अहंकारी है और अत्याचारी है, इसलिए। और इसने एक स्त्री का अपहरण किया है, एक आदर्श राज्य के राजा दशरथ की पुत्रवधू का, और मिथिला जैसे राज्य के राजा जनक की बेटी का अपहरण किया है इसने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों के, ये जो लंका थी ये तो कुबेर की थी, ये रावण की थी ही नहीं, उसने छुड़ा ली, उससे छीन ली, सीता जी का अपहरण कर लिया, दूसरों का धन छीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।